जब से रेल है तब से दिल्ली है, और उसमें भी दिल्ली रेलवे स्टेशन है जो सबसे पुराना है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैं जिस जिले से आता हूँ या जहाँ का सांसद हूँ या जहाँ ये ट्रेन गई आज दिल्ली से गोड्डा, वो खुशी क्या हो कि आज़ादी के 75 साल बाद 2021 में पहली बार गोड्डा को रेल मिला माननीय प्रधानमंत्री ने। इसके पहले गोड्डा में रेल लाइन था और 75 साल बाद जब रेल मिला तो आज जो हम लोगों ने, मनोज भाई और हमने हरी झंडी दिखाई, जो उन्होंने कहा कि ये उनके गांव को भी जोड़ रहा है, ये चौथी ट्रेन एक स्टेशन से खुलने वाला ये 14वां ट्रेन है जिसको कि आज हमने हरी झंडी। लेकिन आप कष्ट समझिए, तो अभी संवेद शिखर की बात कर रहे थे, कुछ सज्जन की वो जाना है, यार साहब ने कहा, मनोज भाई ने कहा, तो उन्होंने तुरंत कहा है कि हम एडजस्ट करके भेजेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस ट्रेन की क्या खासियत है। जिस संवेद शिखर की ये बात कर रहे हैं, जैन का इतना बड़ा तीर्थ है, 20 तीर्थंकर जहां निर्वाण प्राप्त किए, कोई भी जैन की यात्रा संवेद शिखर के बिना अधूरी है। वहां जाने के लिए आजादी के 77 साल बाद नहीं, रेल जाने के 150 साल बाद वहां का जो स्टेशन है गिरिडीह, वो 1871 में बना और 1871 के बाद पहली बार दिल्ली से या किसी बड़े शहर से गिरिडीह जाने के लिए ये पहली ट्रेन। ये सबसे बड़ा विषय है कि गोड्डा में ठीक है 75 साल बाद रेल आया, लेकिन रेल लाइन जब आ गया माननीय प्रधानमंत्री से तो उन्होंने 14 ट्रेन दे दी सोनी वैष्णव की। लेकिन वहां तो रेल लाइन 1871 में अंग्रेज जी पहुंचा के चले गए, लेकिन उस पिछड़े इलाके को कभी किसी ने नहीं देखा और झारखंड पर रेलवे ने नहीं देखा। ये आश्चर्य है, क्योंकि रेलवे का 40% कमाई, रेलवे जो 40% कमाई करता है वो केवल अकेले झारखंड से। यदि झारखंड पैसा देना बंद कर दे, ढुलाई दे दे, माल देना बंद कर दे, ये रेलवे उसी दिन बंद है। वहां की स्थिति। और दूसरा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग देवघर, 5 करोड़ लोग जाते हैं एक साथ, जैसे कि उसका सबसे बड़ा स्टेशन है। सभी ट्रेन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो और भी ट्रेन दे दिया, एक्सप्रेस ट्रेन है, हमसफर है, दुरंतो है, राजधानी है, पूर्वा है। आप ट्रेन लीजिए, कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो देवघर जाती है, देवघर नहीं जाती। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सप्ताह में केवल 6 दिन ही वहां दिल्ली आने के लिए ट्रेन। ये जो ट्रेन है ये 7वां दिन होगा, बुधवार जिस दिन की देवघर से दिल्ली आने के लिए ट्रेन नहीं थी, आज ये ट्रेन इसलिए खुली थी। इसीलिए गोड्डा के लिए जो खुशी की बात है वो अलग है, लेकिन गिरिडीह और देवघर के लोगों को ये सबसे बड़े खुशी की बात। और ये कब हो रहा है तो मनोज भाई ने बताया, ट्रेन लेट हो रहा है, असुरी वैष्णव जी परेशान, कहीं कोई इलाके में ट्रेन नहीं है, माननीय मोदी जी परेशान, कहाँ साफ सफाई करना है, स्टेशन का डेवलपमेंट करना, पूरी रेलवे परेशान। मैं रेलवे को बधाई देना चाहता हूँ कि 10 साल में जो रेलवे ने किया वो शायद भूगोल भविष्य की होगा। मैं बराबर असुरी वैष्णव जी को ये बात कहता हूँ कि जिस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन में ही बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने गांव की रोड कनेक्टिविटी दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज भी इस देश का वो योजना है जिसने गांव के गरीबों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को जो है रोड दी। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं, जिस तरह स्टेशन पर, छोटे छोटे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा दी जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इसी एक कार्यक्रम के कारण जो है राष्ट्रकोष कहलाएंगे। मेरी बात एकदम ध्यान में रखिए कि इतना काम आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और खासकर वहां जहां की आज भी रेलवे एक ऐसा विषय है जहां की गरीब पूरा हुआ।
अभी मैं मनोज भाई के साथ आ रहा था ट्रेन में, स्लीपर क्लास में, जनरल क्लास में, दिव्यांगजन के क्लास में जितने लोग थे वो सभी इतने खुश थे। दुर्गा पूजा में उनको जाना है और उनको लग रहा है कि दुर्गा पूजा का ट्रेन जो है मनोज तिवारी ने दिल्ली से दे दिया। वो कहे कि दिल्ली से देते देते आप झारखंड में आ जाइए, क्योंकि झारखंड के बाद में बता देंगे। यही आपको कह रहे, कितनी खुशी की बात। आज भी गरीबों का सबसे सस्ता साधन रेल है, और रेल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है वो अविस्मरणीय है। और मैं आपको बताऊं कि उस इलाके के लिए अभी मैं जब बैठा हुआ था तो मैं डीआरएम साहब को दिखा रहा था कि अभी पूरा जब मैं बैठा हुआ था तो रेल मंत्रालय से जो एक व्हाट्सएप आया कि कल जो साहबगंज एक जगह है, साहबगंज एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ की आप समझे कि फॉसिल का आविष्कार हुआ और एक जमाने में वो राजा मानसिंह की राजधानी थी, अकबर की राजधानी थी। वहाँ से कलकत्ता के लिए डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी रेल बोर्ड अभी एक इंटरसिटी दे दी जो 6.5-7 घंटा में जो है साहबगंज से हावड़ा पहुंच जाएगा। और कल जो है कार्यक्रम है माननीय रेल मंत्री जी के साथ कि राजधानी जो है, आप समझिए उस इलाके में राजधानी से लेकर कोई सोच नहीं, कल ही उस राजधानी का स्टॉपेज होगा साहब, कल ही रेल मंत्रालय में कार्यक्रम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार आजादी के 75 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अपनी वैष्णव जी के नेतृत्व में बड़ा काम हुआ। और मनोज भाई आप भी बहुत काम करते हो, मैंने तो आपके इलाके को देखा है। विद्यार्थी जीवन में मैं दिल्ली आया था। पूर्वी दिल्ली जाने का मतलब होता है कि कचरा की जगह पर जाना हो, चाहे रेल बना हो, रोड बना हो, फ्लाईओवर बना हो, स्टेशन का डेवलपमेंट हो, स्टेशन सिग्नेचर ब्रिज हो, ये सब काम जो आपने किए हैं, आप गोल्डन एरा में जो है सांसद बने हो और आपको सरकार का सौभाग्य है, आपने दिल्ली के नक्शे को पूरा बदला है और दिल्ली आपकी आत्मा में बसता है। और आपके लिए आज बड़ी खुशी है कि दिल्ली के लोगों को कैसे भभुआ और सासाराम और गोड्डा जाना है और वहाँ से जो है उनको कैसे दिल्ली आना है। तो मुझे लगता है कि आपने भी बहुत काम किया है। इस कारण से दिल्ली में साफ व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं यही आशा करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक जिंदा रहना चाहें जिंदा रहें, जब तक प्रधानमंत्री रहना चाहें हम सभी कार्यकर्ता के तौर पर उनको माननीय प्रधानमंत्री बनाते रहें और इसी तरह से हम और आप विकास करते रहें, आम जनता का विकास होता रहे। इन्हीं सबों के साथ जय हिंद जय भारत। इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के डीआरएम सुखविंदर जी उपस्थित हैं, एडीआरएम महोदय विक्रम राणा जी उपस्थित हैं और डीसीएम आनंद जी उपस्थित हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है। जो सबसे प्रमुख उपस्थिति है आज की वो है हमारे देश के बहुत ही बड़े नेता जो काम कराने के लिए, विकास कार्य कराने के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की टीम में वो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं, चौथी बार के सांसद हैं और चारों बार वो उसी गोड्डा के सांसद हैं जहां आज दिल्ली से डायरेक्ट गोड्डा के लिए पहली ट्रेन चलनी शुरू हो रही है। और ये ट्रेन गोड्डा जाके रुक जाएगी, फिर वहां से वापस दिल्ली आएगी। इसलिए मैं आदरणीय निशिकांत दुबे जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र को लेकर के एक और इतिहास गढ़ दिया है। अभी आप सबको पता है देश में वंदे भारत ट्रेन चलने लगी है और हर कोई चाहता है कि वंदे भारत उसके शहर से, उसके लोकसभा से होके जाए। अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोड्डा होते हुए वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ किया, उनके लिए ये भी बहुत बड़ा एक उपलब्धि था, उसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन आज जो ट्रेन दिल्ली से गोड्डा तक चल रही है, जिसको अभी अभी हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया, वो ट्रेन तो इतिहास में पहली ट्रेन हो गई। मुझे लगता है वो डिटेल बताएंगे आदरणीय ऋषिकांत दुबे जी, लेकिन इसमें मेरा भी एक बहुत बड़ा फायदा है। हमारा ये फायदा है कि मैं दिल्ली का सांसद तो हूँ, लेकिन मेरा गांव बिहार में है और हमारे जिले का नाम कैमूर है। हमारा लोकल रेलवे स्टेशन जो मेरे गांव का है वो भभुआ रोड है। तो ये ट्रेन यहाँ से जो बैठेगा वो सीधे भभुआ रोड उतर सकता है, सीधे डेहरी और सोन उतर सकता है, सीधे सासाराम उतर सकता है, सीधे गया जा सकता है। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो मुझे निशिकांत दुबे जी और भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमें दिया है। हम एक बार यहाँ जितने लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के लिए और निशिकांत दुबे जी के लिए जोरदार ताली को बजनी चाहिए मेरे भाई बहन। जब मुझे रेलवे ने बताया, जब मुझे रेल मंत्री जी के यहाँ से फोन आया, रेल मंत्री जी से बात हुई, मनोज आपको वहां जरूर जाना है, तो मैंने एक बहुत अजीब महसूस किया कि कई बार तो ट्रेन मांगने से मिलती है, कई बार बिना मांगे ही मिल जाती है। तो मांगा तो निशिकांत दुबे जी ने गोड्डा के लिए, लेकिन भभुआ रोड वालों के लिए, सासाराम के लिए, गया के लिए, डेहरी और सोन के लिए हमको अचानक ही मिल गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो ये आज की खुशी हमारी बहुत है और मैं इस खुशी के अवसर पे अपने इस रेलवे के इस जोन के लिए हर अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, हर कर्मचारी को धन्यवाद देता हूँ। एक हमने बहुत खास बात देखी, हम रास्ते में आते हुए थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि हमारे ड्राइवर ने अचानक गाड़ी बाहर रिंग रोड से लाने की जगह वो लाल किले के सामने घुसा दिया। और उसके बाद जो जाम हमें मिला है, तो मेरा एक सुझाव है, डीआरएम महोदय यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को ट्रैफिक के साथ, दिल्ली की ट्रैफिक के साथ हम अगले एक हफ्ते के अंदर ही एक मीटिंग करते हैं। मैंने अभी रास्ते में स्पेशल सीपी ट्रैफिक को फोन किया, उनको हमने बताया देखो 2-2 सांसद और हमको 1 किलोमीटर जाने में लगभग 32 मिनट लग गए। तो हम सोच रहे थे ऐसे तो बहुत लोगों की ट्रेन छूट जाती होगी। अच्छा, जाके और संदेश में जा रहे थे, अच्छा छूट गए। तो दुबे साहब से निवेदन है, हमारी 4 तक कोई ट्रेन नहीं है, गंभीर में जाना है और छुट्टी करवाओ। देखिए ये अब आपकी समस्या का निदान करेंगे। ये 6 लोग, संवेद शिखर जी जो पारसनाथ जी हैं, ये जैन धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। वहां जाने के लिए भी जिस स्टेशन को करीबी सबसे करीब देते हैं, वहां भी एक ट्रेन जाएगी। बहन जी को आप निश्चिंत करिए, हम लोग आपकी व्यवस्था करेंगे। आपकी व्यवस्था आज निशिकांत दुबे जी और मनोज तिवारी करके भेजेंगे, आप चिंता न करें। आज की जिम्मेदारी हमारी नहीं, लेकिन आगे भी कई लोगों की ट्रेन छूटी होगी सुखविंदर जी, तो हम लोग इसको जल्दी ही एक मीटिंग करके इस रोड को कैसे ट्रैफिक से फ्री, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी समस्याएं तो केवल देखे बिना, इलीगल गाड़ियों का बहुत बड़ा काफिला खड़ा था, हम उसको मैनेज कर सकते हैं।
तो इस समस्या को हम दूर करेंगे। और हमें जब 6-7 मिनट देर हुआ तो डीआरएम भी बहुत घबराए हुए थे, निशिकांत जी भी घबराए हुए थे, और मुझे अश्विनी वैष्णव जी का फोन आ गया, अरे भाई ट्रेन लेट हो रही है। तब मुझे लगा ये नया भारत है, ये भारत अगर 6 मिनट भी ट्रेन लेट होती है तो मंत्री तक को चिंता होती है। इसलिए ऐसी सरकार के लिए हमें धन्यवाद करना है। और मैं एक बार पुनः अपने मीडिया के साथियों का भी, जो लोग यहाँ इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, देखो दिल से बार बार निकलता है हम अच्छा सांसद बने, लेकिन हम देख रहे हैं सांसद हो तो निशिकांत दुबे जी जैसा, जो अपने क्षेत्र को एक से एक चीज दे रहे हैं और उन्हीं से सीख करके हम लोग भी कुछ करते हैं। एक बार पुनः नरेंद्र मोदी सरकार, अश्विनी वैष्णव जी, निशिकांत दुबे जी और हमारे सुखविंदर जी सहित पूरे जोन को बहुत बहुत धन्यवाद।